वो पूरी प्रोसीडिंग में अगर ये जो निकला है इसका एक भी हिस्सा अगर कहीं आप दिखा दो तो मुझे बता देना। सरकार रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 के प्रतिवेदन पर चर्चा, यानी सरकार ने जो योजनाओं के अंदर जो खर्चा किया है, जो काम विकास के उन्होंने कराए हैं, योजनाओं में जो खर्चा किया है उसका जो डिटेल है उसके ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए कि जो हमारा बजट का आकार था वो हर वर्ष वसुंधरा जी का था, उससे हमारा बढ़ के हुआ, हमारे से इनका बढ़ के होगा, योजनाओं के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे 5 साल के अंदर 112% हमने बजट का आकार बढ़ाया, इन्होंने तो केवल 2 साल में 28% ही बजट का आकार बढ़ाया, और 28% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 5 साल में इनका तो 56 या 58% ही बजट बढ़ेगा। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग 5 बनाम 2 पे कर रहे हैं, तो केवल और केवल खर्चे पे बात नहीं होगी। खर्चे पे बात तो ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं, राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं, ये सदन उनको स्वीकार करता है, वो सबके पास में पड़े हैं, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट भी पढ़ी हैं, दूसरे चीज भी प्रपत्र भी पढ़े, उनके ऊपर किस बात की बहस करने की आवश्यकता है? बहस इस बात की करने की आवश्यकता है कि इन्होंने पर्ची से बनने के बाद में 2 साल में क्या गुड गवर्नेंस दिया, क्या अच्छे कानून बनाए, क्या जनता को राहत मिली, क्या जनता ने सुकून महसूस किया, क्या नौकरियां हुई, क्या किस तरीके का काम हुआ, और हमने 5 साल में कितने विधेयक यहाँ पर बनाए, जन कल्याणकारी कौन सी योजनाएं हमने लाई, कितने लोगों को हमने उसमें लाभान्वित किया, कैसा सुकून महसूस किया, कैसे महंगाई जो है वो हमने कम करने का काम किया, कैसे बेरोजगारी जो कम करने का काम किया। तो ये ओवरऑल है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जब बहस के लिए चुनौती दी तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी या तो बहस करें। मेरे से एज ए प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्होंने कहा है तो मैं करने को लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री तो सदन में ही नहीं है, किस बात की बहस करोगे? अगर यही कागज पढ़ने हैं तो ये तो हमारे पास में है पढ़ने के लिए। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इनके पास करने धरने के लिए कुछ नहीं है, ये अनुकंपा से बने हुए हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पूरे तरीके से फेल है। कोई मंत्री अगर ढंग से जवाब देता हो तो आप बता दीजिए, कोई बात करता हो तो बता दीजिए। जो हम लेकर के आए, कितने बिल लेकर के आए, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों को कैसे उनका फायदा पहुंचा, ये सारी बातें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार की बातें करते थे तो इनके समय में 2 साल में कितने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस किताब से क्या बात करें? किताबें आपके पास भी हैं, ऑनलाइन पढ़ी है, प्रगति प्रतिवेदन हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ा है, तो उसके ऊपर बहस करने की कहाँ आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या थी, हमारा न्याय मॉडल था और इनका जो मॉडल है वो पर्ची मॉडल है। ये बात वहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो अगर ये करेंगे तो मुख्यमंत्री को स्वयं को आना चाहिए। और मैं एक चुनौती और देता हूं, हम दोनों में से जो मर्जी है मुख्यमंत्री चयन कर ले, 1-1 घंटे दोनों बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष बोल लेगा या मैं बोल लूंगा, जो मुख्यमंत्री को शूट करेगा और मुख्यमंत्री बोल ले। कोई देख करके बात नहीं करेंगे, कोई पढ़ करके बात नहीं करेंगे। ये हेमंत मीणा जी एक शब्द अपना खुद का नाम भी देख के बोल रहे थे, मेरा नाम हेमंत मीणा है, तो क्या बात कर रहे हो, किससे बहस करवा रहे हो आप? तो मुख्यमंत्री जी तैयारी करके आ जाए, 2 दिन 5 दिन अभी तो चल रही है विधानसभा, और वो बिना देखे, जैसे समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री जी अपना भाषण ठोक ठोक के 2-2 घंटे अधिकारियों को बोर करते हैं, वैसे तो यहाँ हम लोग बोर होंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपना विजन बताएं, वो अपने काम बताएं, वो अपने अधिनियम पास किए वो बताएं, अपनी फ्लैगशिप योजनाएं बताएं। हम हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा विजन, हमने जो सुशासन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है 2 साल बनाम 5 साल, मैं तो कहता हूँ 2 बनाम 2 भी कर लेना ना, कौन मना कर रहा है? भाई साहब फंसे तो पड़े ही होगे, ऊपर से तो काका जी डांटी मारते हैं, क्या हुआ कोयला वाले का, क्या हुआ प्रोजेक्ट का, क्या हुआ, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो, है ना? और आज यहाँ आकर के इस तरीके की बातें करना, और ये मुख्यमंत्री का अपमान है, इस सदन का अपमान है कि मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, हमारा सबका मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर वो अपने श्रीमुख से अगर कोई बात कहता है और उस बात के ऊपर अगर सत्ता पक्ष ही पलट जाता है, तब हमारी बात सार्थक सिद्ध होती है कि ये मुख्यमंत्री पर्ची से बने हुए हैं,
इसलिए पर्ची से चलते, पर्ची के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।